आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका और इसराइल पर तोसे पसंदी और जंगजू सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में बेचैनी और जंग किसी के हक में नहीं बल्कि सबके लिए नुकसान का सौदा है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तमाम तजारती जहाजों के लिए खुला है, लेकिन गुजरने वाले शिप्स को ईरानियन नेवल फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि उसने ईरान की पोर्ट्स पर गैर कानूनी ब्लॉकेड लगाकर पूरे रीजन में तनाव पैदा कर दिया। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने तमाम स्टेट रन और एडेड स्कूल्स में सुबह की असेंबली के दौरान ही वंदे मातरम गाना लाजमी करार दे दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अब हर स्टूडेंट को क्लासेस शुरू होने से पहले नेशनल सॉन्ग गाना होगा और स्कूल हेड्स को इस पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो रिकॉर्ड रखने को भी कहा। इससे पहले ही स्कूल्स में सिर्फ जन गण मन गाया जाता था, जबकि अब वंदे मातरम को भी असेंबली का हिस्सा बनाया गया, जिस पर कुछ टीचर्स ने टाइमिंग और सीक्वेंस को लेकर सवाल खड़े किए। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगाम इलाके में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक माबीना तौर पर रेबीज से मुतासिर जानवर का गोश्त लोगों में फरोख्त होने की रिपोर्ट सामने आई। हेल्थ अथॉरिटीज ने फौरन इमरजेंसी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी और अब तक 108 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर्स ने अवाम से घबराने के बजाय एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि गोश्त पका हुआ था, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा कम है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लोकल लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन और मुतासिर फैमिलीज के लिए मेडिकल सपोर्ट का मुतालबा किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह और हंदवारा से MLA सुजात लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि ये पार्टी श्रीनगर में अलग और दूसरे इलाकों में अलग बयान देती हैं। उन्होंने एंटी ड्रग क्रैकडाउन, लीकर बैन और ट्रांसफर करप्शन जैसे मुद्दों पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत में रहते हुए इन्होंने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। नीट कंट्रोवर्सी पर सुजात लोन ने सेंट्रलाइज्ड एग्जाम सिस्टम को भी स्टूडेंट के लिए नाइंसाफी करार देते हुए कहा है कि लगातार कंट्रोवर्सीज की वजह से तलबा परेशान हो गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जल जीवन मिशन से जुड़े कंट्रैक्टर्स के हक में आवाज उठाते हुए कहा गया कि पिछले 2 सालों से उनकी पेमेंट पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने बैंकों से बड़े कर्ज लिए हैं और उन पर लगातार से सूद बढ़ता जा रहा है, लेकिन हुकूमत अब तक उन्हें अदायगी नहीं कर रही। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने MOU का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स पिछले 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि सियासत से ऊपर उठकर कॉन्ट्रैक्टर्स की फौरन पेमेंट रिलीज की जाए। ओमान के साहिल के करीब एक हिंदुस्तानी परचम वाले तिजारती जहाज पर हमला किया गया, लेकिन जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स महफूज बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस हमले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि कमर्शियल शिपिंग और बेगुनाह सिविलियन मैरिनर्स को भी निशाना बनाना बंद किया जाए। MEE ने आजाद समुद्री सफर और तिजारत में रुकावट पैदा करने पर भी तशवीश का इजहार किया और क्रू को बचाने पर ओमान अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर की जानिब से नीट UG 2026 पेपर लीक मामले पर तनाज़ा बयान देते हुए कहा गया कि इम्तिहान कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी एग्जाम में बेकायदगियां या पेपर लीक का शक हो तो हुकूमत को सख्त कदम उठाना पड़ता है। वकीलों का गाउन पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी ने पोस्ट पोल वायलेंस मामले में बंगाल के लोगों को महफूज रखने की अपील की। कोर्ट में ममता बनर्जी ने तशद्दुद, लूटमार और पुलिस पर एक्शन न लेने के इल्जामात लगाए, जबकि हियरिंग के बाद कोर्ट के बाहर कुछ वकीलों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। TMC ने BJP पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद से पार्टी वर्कर्स और ऑफिस को निशाना बनाया गया, जबकि पूरा मामला अब बंगाल की सियासत में नए तनाव का सबब बन गया। ईद उल अज़हा से पहले ही मगरबी बंगाल की BJP हुकूमत ने मवेशी ज़बा पर सख्त कवायद लागू कर दी है। हुकूमत के मुताबिक गाय, भैंस या दूसरे मवेशी को ज़बा करने से पहले ऑफिशियल सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा, जबकि खुली जगहों पर ज़बा पर भी कोई पाबंदी लगा दी गई है। वहीं सिर्फ वही जानवर ज़बा किए जा सकेंगे जो कि बुढ़ापे, बीमारी या नाकारा होने की वजह से सर्टिफाइड होंगे। हुकूमत ने खिलाफ वर्जी पर 6 महीने तक की सजा और जुर्माने की वार्निंग भी दी है, जबकि इस फैसले को ईद उल अज़हा से पहले एक बड़े और अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
दिल्ली हुकूमत ने मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन के तहत ही फ्यूल और बिजली बचाने के लिए नए कदम उठाए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। फ्यूल कोटा 20% कम किया जाएगा और हर पीर को ही मंडे मेट्रो मनाया जाएगा। हुकूमत ने आवाम से भी हफ्ते में एक नो व्हीकल डे रखने की अपील की है, जबकि गवर्नमेंट ऑफिस में एसीज 24 से 26 डिग्री पर चलाए जाएंगे। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान बर्रा की जानिब से आज कहा गया कि ड्रग्स में फंसे नौजवान मुजरिम नहीं बल्कि विक्टिम्स हैं, जिन्हें सख्त कार्रवाई नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन, थेरेपी और रोजगार के मौके की जरूरत है। उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ यूथ पर एक्शन लेने के बजाय ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए, फ्लॉड पॉलिसीज को ठीक किया जाए और बेरोजगारी, स्ट्रेस और मायूसी जैसे मसाइल को एड्रेस किया जाए जो कि तालीम याफ्ता नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रही हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस करगिल के काउंसलर्स ने LAHDC करगिल के CEO राकेश कुमार को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करते हुए इदारे की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग पर सवाल खड़े किए। डेलीगेशन ने मुतालबा किया कि मामले को LAHDC एक्ट के कानूनी और जमहूरी असूलों के मुताबिक प्रोसेस किया जाए। इस पर CEO राकेश कुमार ने यकीन दिलाया है कि पूरा मामला LAHDC एक्ट और कवायद के मुताबिक ही आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 36 से 48 घंटों के दरमियान मुसलसल बारिश, बिजली गिरने और आंधी तूफान की वजह से कम 104 अफराद की मौत हो गई। रिलीफ कमिश्नर हरिकेश भास्कर के मुताबिक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और तमाम अफसरान को फील्ड इंस्पेक्शन की हिदायत दी गई। वहीं वज़ीर आला आदित्यनाथ ने मुतासरीन के फौरन मदद और मुआवजे का ऐलान करते हुए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जिलों में इंसानी जानों के साथ ही लाइफ स्टॉक और घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 130 मवेशी हलाक और 98 घर मुतासिर हुए। जम्मू कश्मीर के तालीम वजीर सकीना इत्तू की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा गया कि फिलहाल स्कूल और कॉलेजेस को वर्चुअल मोड पर शिफ्ट करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिजिकल क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अभी ऑनलाइन मोड से मुतल्लिक कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नेलिन प्रभात की जानिब से पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा गया कि पुलिस ड्रग माफियाज के खिलाफ ऑल गन्स ब्लेजिंग एक्शन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी की जानिब से बताया गया कि साल 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस NDPS डिटेंशन में मुल्क भर में पहले और प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स में तीसरे नंबर पर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने 724 NDPS केसेस दर्ज करके 806 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 660 किलो नारकोटिक्स और 90,000 साइकोट्रॉपिक्स यूनिट भी बरामद किए। केरला में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को लेकर 10 दिन से चल रहे सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया और पार्टी ने 61 साला VD साथेसान को नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया। साबका लीडर ऑफ अपोजिशन साथेसान ने KC वेणुगोपाल और रामेश चेन्नीथला को पीछे छोड़कर ये सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। अपनी तकरीर के बाद ही उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी लाखों कांग्रेस वर्कर्स और UDF की हिमायत का नतीजा है। राहुल गांधी के करीबी और CM रेस के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर KC वेणुगोपाल ने भी हाईकमान के फैसले की हिमायत करते हुए साथेसान को मुबारकबाद दी है और पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में वकीलों का गाउन पहनकर पहुंची ममता बनर्जी के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल बार काउंसिल से उनकी लॉ प्रैक्टिस और एनरोलमेंट स्टेटस की तफसील तलब की है। BCI ने 14 मई 2026 के खत में पूछा है कि क्या ममता बनर्जी अब भी स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स में दर्ज है, उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है और वजीर आला रहने के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस सस्पेंड या बंद करने की कोई इतला दी थी या नहीं। BCI ने यह भी जानना चाहा है कि क्या उन्होंने बाद में प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त दी और क्या पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है। बार काउंसिल ने तमाम रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 2 दिन के अंदर यानी 16 मई तक जमा करवाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के अंदर नाराजगी बढ़ती नजर आ रही। राजौरी पुंछ के थाना मंडी से MLA मुजफ्फर इकबाल खान ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर खुलकर नाइंसाफी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड प्रोजेक्ट में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिले, जबकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ दिए गए और पुल सेक्टर में भी उनके इलाके को एक भी पुल नहीं मिला। मुजफ्फर इकबाल खान ने इसे जुल्म और डिस्पैरिटी करार देते हुए वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह से जुल्म जारी रहा तो वो धरना देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि सेंटर को पाकिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल किए जा सकें। जम्मू कश्मीर असेंबली की हाउस कमेटी की चेयरमैनशिप को लेकर बीजेपी नाराज नजर आ रही। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि कमेटीज की तकसीम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके हिमायतियों को ज्यादा फायदा दिया गया, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक चेयरमैनशिप मिली है। उन्होंने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए बाइकआउट का इशारा भी दिया और कहा कि असेंबली में अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है।
जडीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के बयान पर जवाब देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कमेटीज की तकसीम नंबर के हिसाब से हुई। उन्होंने कहा कि 9 में से 5 कमेटीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं और 4 दूसरी पार्टीज के पास, जो कि जमहूरी रिवायात के मुताबिक है। तनवीर सादिक ने तनकीद करते हुए कहा कि हिसाब किताब समझकर बातचीत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू पर जोर देते हुए कहा गया कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सेंट्रल और पाकिस्तान दोनों अमन की कोशिशों पर मस्बत रिस्पॉन्स देंगे। महंगाई के खदशात के बीच ही हिंदुस्तान ने चीनी की बरामद पर फौरन असर के साथ पाबंदी आयद कर दी, जो कि 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। डीजीएफटी के मुताबिक रॉ, व्हाइट और रिफाइंड शुगर की एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टेड से बदलकर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, ताकि मुल्क के अंदर चीनी की दस्तयाबी बढ़ सके और कीमतों को काबू में रखा जा सके। और बीजिंग समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान मामले पर सख्त तनबीह देते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो अमेरिका और चीन के दरमियान टकराव और कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। 2 घंटे से ज्यादा चलने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ट्रेड, ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर भी बातचीत की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।